सो हेलो दोस्तों। तो सोचिए अगर टीवी जर्नलिस्ट ने किसी पब्लिक फिगर को क्रिटिसाइज़ किया या उसके बाद सोशल मीडिया पर उस जर्नलिस्ट पर या उसके परिवार में ऐसे कमेंट किए जाने लगे जो उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं, तो क्या होगा? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, या फिर लॉ एक लाइन ड्रॉ करता है कि इसके बाद बात क्रिटिसिज्म से निकलकर डिफेमेशन बन जाता है? सो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड लीगली सिग्निफिकेंस केस। जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में पॉपुलर एजुकेटर खान सर यानी फैजल खान को कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 2 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में डिफेमेशन हुआ है? क्या क्रिटिसिज्म और डिफेमेशन में कोई लीगल डिफरेंस है? और अगर किसी पब्लिक पर्सनैलिटी को, फैमिली को कंट्रोवर्सी में ड्रैग किया जा सकता है तो उसका लीगल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मैं हूं एडवोकेट अतुल कुमार और देख रहे हैं टेक लॉयर। अब बात करते हैं दोस्तों, पूरी कंट्रोवर्सी की जो शुरुआत होती है वो जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप ने स्टार टीचर के बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर कुछ कमेंट किया, और कमेंट सोशल मीडिया पर पब्लिक डिस्कोर्स में काफ़ी डिस्कस हुए। उसके बाद एलिगेशन ये है कि अलेज्ड खान सर और कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा कुछ स्टेटमेंट और कमेंट किए गए अंजना ओम कश्यप के बारे में, उनकी रेपुटेशन को जो हार्म करते हैं। तो सबसे सीरियस एलिगेशन ये है कि सिर्फ उनके बारे में ही नहीं, उनकी बेटी जो उनकी डॉटर है उसकी पर्सनल डिटेल भी पब्लिक डोमेन पे डिस्कस और डिस्क्लोज की गई। अब ये पॉइंट इस मैटर में एक ऑर्डिनरी सोशल मीडिया डिस्प्यूट से निकलकर सीरियस लीगल कंट्रोवर्सी बना देता है इस पॉइंट की वजह से। अब एक्चुअल में हम समझते हैं कि डिफेमेशन एक्चुअल में होता क्या है। कि अब सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन ये है कि डिफेमेशन क्या होता है, और इंडियन लॉ में अगर किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को अनजस्टली डैमेज करने वाले फॉल्स स्टेटमेंट दिए जाएं तो डिफेमेशन हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कई बार ये कह चुके हैं कि जी रेपुटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है जो आर्टिकल 21 के जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। यानी लॉ के नज़रिए से रेपुटेशन भी जो है वो सिर्फ सोशल स्टेटस नहीं है, ये एक लीगल राइट है। अगर आप बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की जो इमेज को पब्लिक में इंटेंशनली या नेग्लिजेंटली डैमेज किया जाता है तो सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडी अवेलेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्रिमिनल डिफेमेशन या सिविल डिफेमेशन, इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि डिफेमेशन 2 तरह का है। पहला क्रिमिनल डिफेमेशन, दूसरा सिविल डिफेमेशन। जो क्रिमिनल डिफेमेशन है यहाँ पे जो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, और जो सिविल डिफेमेशन है वहाँ पे आप कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अंजना ओम कश्यप ने जो केस फाइल किया है उस और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 2 करोड़ की डैमेजेस क्लेम की है, यानी उन्होंने सिविल डिफेमेशन का सूट फाइल किया है। ओके, जो कि उन्होंने बोला है कि रेपुटेशन लॉस के लिए की वजह से उनकी जो मॉनेटरी कंपनसेशन है वो डैमेजेस उनको हुई है। एंड दिल्ली हाई कोर्ट को अब क्या देखना होगा यहाँ पे? अब कोर्ट को कौन कौन से क्वेश्चन डिसाइड करने होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन कोर्ट को यहाँ पे डिसाइड करना होगा, क्या जो स्टेटमेंट किए गए क्या वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट था। दूसरा क्वेश्चन, क्या उन स्टेटमेंट से प्लेंटिफ की रेपुटेशन को एक्चुअल में हार्म हुआ है। और जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे होगा, क्या स्टेटमेंट फैक्ट पर बेस्ड थे या सिर्फ ओपिनियन थी। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्या डिफेंडेंट गुड फेथ में एक्ट कर रहा था या इंटेंशनली ऐसा उन्होंने किया। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनेगा, क्या स्टेटमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्शन के अंडर में आते हैं या फिर वो प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है उसकी लिमिटेशन की भी बात कर लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। बिल्कुल देता है, लेकिन एक लीगल रियलिटी भी है। एक आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउ करता है, और उन रिस्ट्रिक्शन में डिफेमेशन स्पेशली मेंशन किया गया है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट है,
लेकिन किसी की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसके लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। सो आपको ये लाइसेंस नहीं मिल गया है कि फ्री स्पीच है तो आप कुछ भी बोलें। एंड नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कि फैमिली मेंबर को ड्रैग करना क्यों डेंजरस है। अब आते हैं इस केस के सबसे सेंसिटिव एस्पेक्ट पे। सो अलेजली जर्नलिस्ट की जो डॉटर है उसकी पर्सनल डिटेल पब्लिक की गई। यहाँ लीगल इशू और इस मैटर को और सीरियस बना देता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इंडियन कोर्ट में रिपीटेडली प्राइवेसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, पर्टिकुलरली जब किसी कंट्रोवर्सी में फैमिली मेंबर को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कंट्रोवर्सी जर्नलिस्ट और एजुकेटर के बीच थी तो फैमिली मेंबर को पब्लिक डिस्कशन में लाया ही क्यों गया? क्या ये जस्टिफाई है? अगर नहीं तो क्या ये प्राइवेसी वॉयलेशन है? ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। और खान सर की पॉसिबल यहाँ पे जो खान सर हैं, खान सर को लेकर के अब डिफेमेशन सूट फाइल हुआ है और सूट प्रूव हो जाता है तो दोनों अलग अलग बातें हैं। डिफेमेशन के पास भी कुछ रिकॉग्निशन मतलब यहाँ पे रिकॉग्नाइज लीगल डिफेंस अवेलेबल होते हैं, जैसे ट्रूथ, फेयर कमेंट, गुड फेथ, पब्लिक इंटरेस्ट। अगर डिफेंडेंट ये इस्टेब्लिश कर देता है कि उसने जो कहा वो सब्सटेंशियली ट्रूथ है या पब्लिक इंटरेस्ट में बोनाफाइड कमेंट था, या तो उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। इसलिए कोर्ट एविडेंस, वीडियो, ट्रांसक्रिप्ट, कंसेप्चुअल या कंप्लीट क्रिटिसिज्म एग्जामिन करेगा इस केस में। और जो सोशल मीडिया क्रिएटर है उनके लिए एक लेसन है। उन लोगों को समझना चाहिए इस केस में कि अगर दूसरा व्यक्ति यूट्यूब, इंस्टाग्राम या एक्स पर कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो लोग व्यूज़ और इंगेजमेंट के लिए एग्रेसिव स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई लीगल इम्यूनिटी नहीं देता है आपको। जो बात टीवी पर बोली जा सकती है उसका लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो बात यूट्यूब पर बोली जा सकती है उसके भी लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, और जो बात इंस्टाग्राम रील में बोली जा सकती है उसके भी लीगल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच और लीगल लायबिलिटी दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मैटर में क्या ऑब्जर्वेशन देता है, क्या ऑब्जर्व करता है। क्या कोर्ट प्राइमा फेसाई डिफेमेटरी मटेरियल पाता है या डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं, या जो डिफेंडेंट हैं यहाँ पे वो अपनी लीगल डिफेंस इस्टेब्लिश कर पाते हैं। और एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है इस केस में कि अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये केस डिजिटल जो सोशल मीडिया है और उसी पे उठा और उसके बाद ये इस तरह से चल गया। सो आप लोगों का क्या मानना है? क्या ये डिफेमेशन का केस बनता है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैटर है? अपनी लीगल ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।